भगवान जगन्नाथ जी ने क्यों धोए अपने भक्त के कपड़े। भारत की पवित्र भूमि जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रति अपार करुणा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी लीलाएं साधारण नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। आज मैं आपको एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के कपड़े धोए। बहुत समय पहले पुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब परंतु अत्यंत सच्चे हृदय वाला भक्त रहता था। उसका नाम था माधव दास। माधव दास का जीवन अत्यंत साधारण था। वह मंदिर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। वह कभी मंदिर के बाहर फूल बेचता, कभी यात्रियों की सहायता करता और कभी समुद्र तट से शंख चुनकर बेच देता। परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी अटूट भक्ति। माधव दास प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, समुद्र में स्नान करता, फिर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता। वह कहता, हे नाथ, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, पर मेरा हृदय आपका है। वह मंदिर के आंगन को साफ करता, सीढ़ियां धोता और कभी कभी भक्तों के जूते भी ठीक से रख देता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे भगवान को क्या तुम्हारी सेवा की जरूरत है। पर वह मुस्कुराकर कहता, मुझे उनकी जरूरत है। एक वर्ष वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश हो रही थी। माधव दास के पास केवल 2 जोड़ी वस्त्र थे। उस दिन मंदिर की सेवा करते करते उसके कपड़े पूरी तरह कीचड़ से भर गए। उसने सोचा, यदि मैं गंदे वस्त्रों में प्रभु के दर्शन करूंगा तो यह उचित नहीं। पर उसके पास दूसरा सूखा वस्त्र नहीं था। उसने मंदिर के पास एक पत्थर पर अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए रख दिए। लेकिन बारिश फिर से शुरू हो गई। उसका मन टूट गया। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैं आपको स्वच्छ रूप में देखना चाहता हूं, पर मेरे पास साधन नहीं। उस रात वह भूखा ही सो गया। उधर मंदिर के पुजारी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय भक्त माधव के वस्त्र अभी भी गंदे हैं। वह मेरे लिए स्वच्छ रहना चाहता है। आज मैं उसके वस्त्र धोऊंगा। पुजारी घबराकर उठ गया। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। माधव दास के वस्त्र स्वच्छ, सुगंधित और पूरी तरह सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने प्रेम से उन्हें धोकर इस्त्री कर दी हो। पुजारी को स्वप्न याद आया। वह दौड़ता हुआ माधव दास के पास पहुंचा। माधव आश्चर्यचकित था, मैंने तो इन्हें कल गीले ही छोड़ा था। तभी मंदिर के गर्भगृह में देखा गया कि भगवान के चरणों में हल्का सा जल और मिट्टी लगी थी, मानो वे कहीं बाहर गए हों। पुजारी रो पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया। उन्होंने स्वयं तुम्हारे वस्त्र धोए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं सेवक बन जाते हैं। भक्ति का सिद्धांत कहता है, भक्त और भगवान में दूरी नहीं रहती। जैसे माता अपने बच्चे के कपड़े धोने में संकोच नहीं करती, वैसे ही भगवान अपने भक्त की सेवा करने में संकोच नहीं करते। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, सादगी में महानता है और प्रेम में ईश्वर बसते हैं। यदि हृदय निर्मल हो तो स्वयं प्रभु आपके जीवन की गंदगी को धो देंगे, जैसे उन्होंने माधव दास के वस्त्र धोए। माधव दास की परीक्षा। अगली सुबह जब माधव दास ने अपने साफ सुथरे वस्त्र देखे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। वह धीरे धीरे मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने बैठ गया। उसका मन बार बार यही कह रहा था, प्रभु, यह आपकी ही कृपा है। माधव दास ने उस दिन पहले से भी अधिक प्रेम से मंदिर की सफाई की। उसके हृदय में अब एक अजीब सी शांति थी। लोगों की जिज्ञासा। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि एक गरीब भक्त के कपड़े रातों रात साफ हो गए। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे, कुछ इसे संयोग कहते थे और कुछ लोग माधव का मजाक उड़ाते थे। एक धनी व्यापारी ने कहा, अगर भगवान सच में तुम्हारी मदद करते हैं तो उनसे भोजन भी मंगवा लो। माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान को परीक्षा में नहीं डालते, वे स्वयं जानते हैं कि कब क्या देना है। दूसरी परीक्षा। कुछ दिनों बाद माधव दास बीमार पड़ गया। लगातार बारिश के कारण उसे काम नहीं मिला। 3 दिन तक उसने ठीक से भोजन नहीं किया। कमजोरी के बावजूद वह मंदिर पहुंचा। सीढ़ियां साफ करते करते वह वहीं बैठ गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं सेवा करना चाहता हूं पर शरीर साथ नहीं दे रहा। और वह वहीं सो गया। एक अजनबी बालक। तभी एक छोटा सा बालक वहां आया। उसने माधव को जगाया और कहा, बाबा, पहले ये प्रसाद खा लीजिए। बालक के हाथ में गरम खिचड़ी का कटोरा था। माधव ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो?
बालक मुस्कुराया, मंदिर से भेजा गया हूँ। माधव ने प्रसाद खाया और उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में नई शक्ति आ गई हो। जब उसने धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, बालक वहां नहीं था। पुजारी का अनुभव। उसी शाम मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के भोग का एक कटोरा कम है। उसे तुरंत अपना पुराना स्वप्न याद आ गया। वह समझ गया, भगवान फिर अपने भक्त की सहायता करने गए थे। भक्ति का रहस्य। माधव दास को अब समझ आ गया था कि भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। वह कहता, मैं भगवान को नहीं ढूंढता, वे मुझे ढूंढ लेते हैं। माधव दास की भक्ति का प्रभाव। धीरे धीरे पूरी नगरी में माधव दास की भक्ति की चर्चा फैलने लगी। लोग अब उसे एक साधारण गरीब व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान का सच्चा भक्त मानने लगे थे। परंतु माधव दास के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह ही मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, आंगन धोता और भक्तों की सेवा करता रहा। वह हमेशा कहता, भक्ति प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रभु के लिए होती है। राजा तक पहुंची खबर। पुरी के राजा तक भी यह बात पहुंच गई कि मंदिर के पास रहने वाला एक गरीब भक्त भगवान का अत्यंत प्रिय है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यदि यह सत्य है तो अवश्य ही उस भक्त में कोई विशेषता होगी। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि माधव दास को महल में बुलाया जाए। राजमहल में माधव दास। जब सैनिक उसे बुलाने आए तो माधव घबरा गया। उसने जीवन में कभी महल नहीं देखा था। महल पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, क्या ये सत्य है कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं? माधव दास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, भगवान सबकी सहायता करते हैं, मैं तो केवल उनका नाम लेता हूँ। राजा उसके उत्तर से प्रभावित हुए। एक और परीक्षा। राजा ने माधव की भक्ति को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उसे एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा, इसे मंदिर में चढ़ा देना, पर रास्ते में खोलना मत। माधव ने थैली ले ली और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक भूखी वृद्ध महिला मिली जो कई दिनों से भोजन के बिना थी। उसकी हालत देखकर माधव का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, यदि भगवान मंदिर में हैं तो इस भूखी माता में भी हैं। उसने थैली खोलकर सारे सिक्के उस वृद्धा को दे दिए। सत्य की जीत। जब राजा को ये पता चला तो वे पहले क्रोधित हुए। उन्होंने माधव को बुलाकर पूछा, मैंने तुम्हें मंदिर में चढ़ाने को कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? माधव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मंदिर में भगवान पत्थर की मूर्ति में है, पर रास्ते में मुझे वे जीवित रूप में मिल गए। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। दिव्य संकेत। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। भगवान ने कहा, आज मुझे सबसे प्रिय भोग मिला है, एक भूखी माँ का पेट भरना। सुबह राजा स्वयं माधव दास के पास गए और उसके चरणों में झुक गए। पूरे नगर ने ये दृश्य देखा और समझ गया, सच्ची भक्ति सेवा में है। आध्यात्मिक संदेश। ये घटना पुरी के लोगों के लिए एक बड़ी शिक्षा बन गई। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि करुणा और सेवा भी है। माधव दास अब भी उसी झोपड़ी में रहता था, पर उसके हृदय में भगवान का महल बस चुका था। पुरी में बदलती हवा। पूरी नगरी में अब एक नई बात फैल चुकी थी। माधव दास केवल भक्त नहीं, भगवान का प्रिय है। लेकिन माधव दास के भीतर कोई गर्व नहीं था। वह पहले की तरह ही मंदिर की सीढ़ियां धोता, आंगन साफ करता और प्रेम से कहता, हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। रथ यात्रा का पावन दिन। समय आया वार्षिक रथ यात्रा का। उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथ पर नगर भ्रमण करते हैं। पूरा पुरी जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। माधव दास भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, काश एक बार प्रभु मुझे पहचान ले। भीड़ में गिरा भक्त। भीड़ अत्यधिक थी। रथ के पास जाने की कोशिश में माधव दास गिर पड़ा। लोग आगे बढ़ते गए, उसे किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर कमजोर था, वह वहीं जमीन पर पड़ा रहा। उसने आखिरी बार आंखें बंद करके कहा, प्रभु, यदि मैं आपका हूं तो आज दर्शन दे दीजिए। अद्भुत घटना। अचानक रथ रुक गया। हजारों लोग रथ खींच रहे थे, पर रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। राजा, पुजारी सब चिंतित हो गए। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, किसी सच्चे भक्त का हृदय आहत हुआ है, पहले उसे उठाए। लोगों ने खोज शुरू की। माधव दास को जमीन पर पड़ा पाया गया। जैसे ही उसे उठाकर रथ के पास लाया गया, रथ स्वयं आगे बढ़ने लगा। साक्षात दर्शन। उसी क्षण माधव ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे रथ पर विराजमान प्रभु मुस्कुरा रहे हों। उसकी आंखों के सामने मूर्ति नहीं, स्वयं श्याम सुंदर खड़े थे। भगवान ने कहा, माधव, जिस दिन तुमने मेरे लिए अपने वस्त्र धोने चाहे,
उसी दिन मैं तुम्हारा हो गया था। जिस दिन तुमने भूखी माँ को भोजन दिया, उसी दिन तुमने मुझे तृप्त किया। आज मैं तुम्हें अपने धाम बुलाने आया हूँ। माधव दास के चेहरे पर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके होठों पर केवल एक शब्द था, जगन्नाथ, और उसी क्षण उसका शरीर शांत हो गया। अंतिम चमत्कार। लोगों ने देखा, माधव के चेहरे पर मुस्कान थी। आकाश में हल्की सुगंध फैल गई। पुजारी ने घोषणा की, आज प्रभु अपने प्रिय भक्त को अपने साथ ले गए हैं। पुरी की जनता रो रही थी, पर उनके आंसू दुख के नहीं, भक्ति के थे। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का नाथ, पर वे सबसे पहले भक्त के नाथ होते हैं। माधव दास की विरासत। माधव दास के शरीर त्यागने के बाद भी उसकी भक्ति की कहानी पुरी में जीवित रही। मंदिर के पास वही स्थान जहां वह बैठकर भगवान का नाम जपा करता था, लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। भक्त वहां बैठकर प्रार्थना करने लगे। कहा जाता है कि वहां बैठकर किया गया नाम स्मरण मन को तुरंत शांति देता था। पुरी के पुजारी अक्सर एक बात कहते थे, भक्ति का अर्थ भगवान को पाना नहीं, भक्ति का अर्थ स्वयं को खो देना है। राजा का निर्णय। उस घटना के बाद राजा ने एक घोषणा की, हर दिन मंदिर के प्रसाद का एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। राजा ने कहा, जिस दिन एक भूखे को भोजन मिलेगा, उसी दिन भगवान का भोग पूर्ण होगा। ये परंपरा वर्षों तक चलती रही। भक्ति का सच्चा अर्थ। माधव दास ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, पर उसने भक्ति का सबसे बड़ा ज्ञान समझ लिया था। ईश्वर मंदिर में भी है और मनुष्य के हृदय में भी। उसका जीवन 3 सरल सिद्धांतों पर चलता था, सेवा, विनम्रता, विश्वास। यही उसकी पूजा थी। जगन्नाथ की करुणा। भक्ति परंपरा में कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। कभी वे सारथी बनते हैं, कभी सेवक बनते हैं, और कभी माता पिता की तरह संरक्षण देते हैं। माधव दास की कथा इसी प्रेम का प्रतीक है। जब भक्त ने सोचा कि वह प्रभु के लिए स्वच्छ बने, प्रभु स्वयं उसके सेवक बन गए। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जब मन सच्चा हो तो प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से होती है। जब सेवा निस्वार्थ हो तो वही सबसे बड़ा यज्ञ बन जाती है। और जब प्रेम निर्मल हो तो भगवान दूर नहीं रहते।